जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू तनु जी। तो दी, पहला प्रश्न है कि भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में अभाव है और भविष्यकाल की पर्याय का भी वर्तमान में अभाव है। परंतु भूतकाल के पर्याय में जो दुख उत्पन्न हुआ था वो वर्तमान की पर्याय में भी याद आता है। तो भूतकाल की पर्याय का अभाव कैसे माने? आप म्यूट पर हैं। सॉरी। ये बहुत सिंपल सी बात है कि यदि वर्तमान पर्याय में भूतकाल के लक्ष्य से आपको दुख हो भी रहा है, यानी आप कोई चीज को याद कर रहे हो, यही आप कह रहे हो, तो अगर उसके लक्ष्य से आपको अभी राइट नाउ दुख हो रहा है, तो वो दुख तो नया हुआ ना। मेरी टांग टूट गई थी 2 साल पहले, तो वो टांग अभी थोड़ी टूटी है, अभी मैं याद कर रहा हूं मुझे कितना दुखा था, तो मैंने लक्ष्य बनाया भूतकाल की बजाय। ऐसे ही कभी हो सकता है कि मैं भविष्यकाल की पर्याय को भी लक्ष्य बना लूं। जैसे राजा श्रेणी को पता ही चल गया था ना, भगवान महावीर के समशरण में, कि अगले भव में तो नरक में जाएंगे और उसके बाद में पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो अगर वो तीर्थंकर बनूंगा ये जानकर उनको जो भी संतोष हुआ, तो क्या भविष्यकाल की पर्याय वर्तमान में आ गई? तो इसका मतलब है कि हमेशा हम ज्ञेय रूप से लक्ष्य करने की बात कर सकते हैं, चाहे भूतकाल का करें, चाहे भविष्य का करें, चाहे परद्रव्य का करें, चाहे स्वद्रव्य का करें। लेकिन जो पर्याय इस समय पैदा हुई है वो तो नई ही होती है ना। आप भूतकाल में दुखी हुए तो क्या आज बाध्य हो कि मैं भूतकाल के दुख को आज भोगूंगा ही भोगूंगा? क्यों? क्योंकि मैं तो 2 साल पहले टांग टूटी थी, तो अभी मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? यदि ये रूल होता तो हम बोलते कि भूत का वर्तमान में अभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। जिस पल आपने भूतकाल को लक्ष्य बनाना छोड़ दिया, उसी पल संसारी जीवों की अपेक्षा बात करें तो उनकी वर्तमान पर्याय में कुछ नया अनुभव करने की पूरी सक्षमता है। इसलिए पर्याय मात्र का तो अभाव ही। इसमें एक पार्ट और ऐड करूंगी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम भी बोलते हैं कि भाई पंच परावर्तन में सब कुछ वापस होता है, पर वो रिपीट हो भी रहा है, तो जो अब हो रहा है क्या वो वही भूतकाल वाला अभी हो रहा है, या भूतकाल जैसा हो रहा है? दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर ये रिपीट हो रहा है, यानी कि सेम चीजें वापस हो रही है, तो सेम चीजें आज वापस हो रही हैं जो कल हो गई थी, लेकिन आज का समय अलग है और कल का समय अलग था। लेकिन आप बोलोगे कि मतलब कुछ लोगों को काल द्रव्य के मामले में ये शंका हो जाती है कि ऐसे थोड़ी अनंत काल का भविष्य हो सकता है, वो तो सर्कल है ना, काल चक्र है। तो हम वापस वही जीते हैं, फिर हम वही जीते हैं, हम वही जीते हैं। वो काल वापस कभी नहीं आता है भूतकाल का वर्तमान में। लेकिन क्योंकि वैसी ही घटनाक्रम हो रही हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये चक्र है। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो लास्ट पॉइंट बिफोर एंडिंग इज, बुढ़ापे को सेकंड बचपना कहा जाता है। तो क्या बुढ़ापा बचपना हो गया? तो आपने सिमिलैरिटीज देखकर कह दिया है, पर इट्स अ न्यू फेज, न्यू टाइम। काल कभी भी वापस नहीं आता, जो गया वो गया। तो वर्तमान में भूतकाल भी नहीं हो सकता है, और भविष्य काल का तो वैसे भी सवाल नहीं है, आप खुद ही मान रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी बात यहाँ पूरी हुई। दी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है इसमें सॉरी। Sure. तो मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ले मैन के सिचुएशंस के अनुसार आप क्या ना, आपका सजेशन होगा कि ओवर थिंकिंग अबाउट एनी सिचुएशन, कि जो कि फॉर एग्जाम्पल लोगों के नेचर को बेस करके हम बना लेते हैं कि
अब देखना ऐसा होगा, वो ऐसा करेगा या ऐसा करेगा। तो वो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाउ डू वी डील विद दैट? जो पास्ट में हुआ उसको हम याद करके फ्यूचर में ओवर थिंक कर लेते हैं उनके बेसिक नेचर को लेके, मतलब उनकी भी पर्याय बदलती है, हमको ऐसा समझना चाहिए ना, बट हम समझ नहीं पाते वो कैसे डील करें। देखिए, जो ये प्रॉब्लम है ये पर्याय दृष्टि की ही प्रॉब्लम है। द्रव्य दृष्टि वाला तो ऐसा कभी मानता ही नहीं है। जो आप ये ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, जो हमने अभी अभी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वाली बातें समझी हैं, आई एम जस्ट यूजिंग द टेक्निकल टर्म फॉर द सेम थिंग, भूतकाल वर्तमान में नहीं है और भविष्य काल वर्तमान में नहीं है कि, तो ये बहुत simple दिख रहा है, ये simple देखिए, पर्याय की क्षण भंगुरता या भूतकाल के पर्याय वर्तमान में नहीं और भविष्य काल के वर्तमान में नहीं है, ये सिद्धांत दे रन डीप। इनके इम्प्लीकेशंस ह्यूमंगस हैं। इनके इम्प्लीकेशंस हमारे देखने के नजरिए को हर पल बदल सकते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो 2+2 4 इतना ही सीखना था, तो वो सीखकर तो हो गया हमारा मैथ्स पढ़ना। अरे वो 2+2 4 के इम्प्लीकेशन से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और दुनिया की इकोनॉमीज चलती है। तो वो जो मैथमेटिक्स आपने सीख ली थी पॉडमास, उसका उतना ही नहीं है कि हमें तो आ गया है। आई मीन देयर इज अ लॉट टू इट दैट मीट्स द आई। तो पर्याय की क्षण भंगुरता यानी पर्याय अनित्य होती है, यानी एक समय की पर्याय की लाइफ एक समय से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है। ये जो सिद्धांत है, जितना सिंपल दिख रहा है, ये उतना ही महान है और इसकी श्रद्धा की जरूरत है। हम क्या है, सिद्धांतों को सुन लेते हैं, श्रद्धा नहीं हो पाती है। वी डोंट लिव इट, वी ओनली हियर इट, वी अंडरस्टैंड इट, वी कंफर्म इट, वी से यस दैट्स राइट। ज्यादा है तो हम क्वेश्चन के आंसर्स दे देते हैं और हम बोलते हैं नाउ वी नो इट। बट जब तक हर पल आपकी दृष्टि उस सिद्धांत से नहीं बदलती है, तो यू डोंट नो एनीथिंग। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट विच यू सेड, ओवर थिंकिंग। यदि जिस आदमी को ये पक्का श्रद्धान हो जाए कि जो मारीच है वही महावीर नहीं है, जो शेर था वो ही महावीर नहीं है, जो मारीच का जीव था वो महावीर भगवान का जीव है, ये दोनों उतने ही बड़े फैक्ट हैं। जितना बड़ा फैक्ट है कि मारीच का जीव भगवान महावीर का जीव है, उतना ही बड़ा फैक्ट ये है कि मारीच भगवान महावीर नहीं है। ये प्रवचन सार में मूल गाथाएं वगैरह भी आती है। आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द सोर्स। मनुष्यपना देवपना नहीं है, यू अंडरस्टैंड। हाँ, मनुष्य में रहने वाला जीव और देव में रहने वाला जीव वो सेम है। इसका मतलब क्या निकला कि पर्याय बदलती है, थिंग्स चेंज, पीपल चेंज। जो ट्रीटमेंट आप मारीची के साथ करते वही ट्रीटमेंट आप महावीर भगवान के साथ करोगे। जो ट्रीटमेंट आप शेर के साथ करते वो आप महावीर भगवान के साथ करोगे। तो गलत आपकी दृष्टि है। तो कहने में कहा जाएगा जो मारीच था वही महावीर था, लेकिन आपको समझना होगा कि पर्याय कभी कंटिन्यू एक समय के बियॉन्ड नहीं होती है। हमारे पुराणों में कहानियां भरी पड़ी हुई है। एक चोर, अंजन चोर, बोलो, जब उसने चोरी त्याग के मुनि दीक्षा ले ली, अब पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ के जेल में डालेगी कि हम उसे आहार देंगे? क्यों? चोर था, इसने तो मेरी सच्ची में चोरी करा था, मुझे बर्बाद कर दिया था। तो पर्याय और थी, ये पर्याय और है। हम ऐसा जो वृत्ति है ना कि स्वानुभूति को हमने 5 साल पहले सुना था, हाँ नहीं 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 उसको नहीं आता है ये। हाँ, 5 साल पहले नहीं आता था, ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन आज नहीं आता है, उसके लिए आपको आज वैलिडेट करना पड़ेगा। मुनिराज की कहानी भी आती है शास्त्रों में कि वो जाते हुए देखा राजा ने कि उस पेड़ के नीचे बैठ के आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, एकदम भावलिंगी लग रहे थे। जाके पूछा भगवान के समोशरण में कि वो मुनिराज का उसी पल यदि आयुबंध होता तो क्या होता। तो उन्होंने बोल दिया कि जितने पत्तियां हैं ना उस पेड़ में, उतने भव और यहाँ पे संसार में रहना पड़ता। लौटे तो देखा अरे इनका तो मोक्ष हो गया है। तो बोले कौन गलत? भगवान तो गलत हो नहीं सकते हैं।
एक एक पल के परिणाम बदलते हुए देर नहीं लगती। नेमिनाथ, राजा को शादी करनी थी कि नहीं करनी थी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। दी आपकी ना आवाज थोड़ा सा वॉबल कर रही है। एक सेकंड, इट्स वेरी इजी। अब नहीं करेगी शायद। ओके, सो नेमिनाथ भगवान जो राजा थे, उनको शादी करनी थी कि नहीं करनी थी? जल्दी बताओ आप। करनी थी। करनी थी। लेकिन जिस पल उनने ऐसे ताज नीचे रखा तब भी है, वो अभी साधु हुए नहीं थे। शादी करनी थी कि नहीं करनी थी? वो समय की पर्याय भिन्न है, आज की पर्याय भिन्न है। तो हम जो ये अज्यूम कर लेते हैं कि किसी और को देखकर जानकर कि उसने ऐसा बोला है तो वो महानालायक ही है, उसके मन में मेरे लिए द्वेष ही है। आप इतनी फिल्मों को देखोगे, उसमें आप देखोगे कि सामने वाले ने बोल दिया, वो भी दुखी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये सोच रहा है इसने इतना बुरा बोला, वो तो बुरा ही है, मैं जाके सॉरी क्यों बोलूं। दोनों न कमजोर पड़ चुके हैं। कोई भी पहल करता तो गठबंधन वापस या संधि हो जाती, लेकिन उसने उसने इतना बुरा कहा था। तैश में आके, कषाय में आके बुरा ही कहेगा आदमी, बुरा ही करेगा। तो आप अपने को इस बात को पहली बात अगर समझ लेते हैं कि एक समय की पर्याय भिन्न है, सिर्फ इतना सा, प्रत्येक समय की पर्याय भिन्न है, तो आप दूसरों को उस पर्याय से जज नहीं करोगे। गुरुदेव ऐसा कहा करते थे जब वो चल के जाते थे अपने भोजन लेके और अपने मकान तक, कि यदि मैंने पर्याय दृष्टि से इन जीवों को देखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कीड़े मकोड़े जो नजर आते थे ना रास्ते में देखकर, तो मतलब कि कीड़े मकोड़े जिनको तुम समझ रहे हो वो कीड़े मकोड़े नहीं है, वो जीव है। आप जो इग्नोर करते हो, जो समझते हो उनको, तो बेसिकली जब हमारी दृष्टि में ये बात मुख्य हो जाएगी कि एक समय की पर्याय भिन्न है, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देने लगेंगे। जिसके प्रति आपको द्वेष है, प्रॉब्लम है, प्रतिकूलताएं हैं। अभी आज इतनी अनुकूलता है, क्या लाइफ है इन अनुकूलता की? क्या लाइफ है? एनी मोमेंट इट कैन चेंज। जो प्रतिकूलताएं आ गई उनकी क्या लाइफ है? एनी मोमेंट दे कैन चेंज। तो हम कितने कूल रहते हैं, बिकॉज वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। क्या एक संयोग की बात कर रहे हो? मेरे खुद की भी तो भरोसा नहीं है ना। आई माइट, आई मीन, ये चीजें नहीं बदलेंगी पर हम बदल जाएंगे। तो ये मैंने एक उदाहरण पहले भी काफी बार दिया हुआ है कि when I used to, I was in a job in the early years, when bosses are the Ravans, usually. I mean, that's the way it works. I was very unhappy with my boss, very, very unhappy. Nothing new, everybody else is. तो I was contemplating quitting. मैक्सिमम लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, बॉसेस को छोड़ते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं घर में आके डिस्कशन किया फैमिली का कि मैं तो सोच रही हूँ आई विल पुट इन द पेपर्स। तो उन्होंने बोला, तू ही तो ये बोलती है कि अगर हमारे पुण्य का उदय है तो क्या पता तेरा बॉस बदल जाएगा, हमारे पाप का उदय है क्या पता तुझे वर्स बॉस मिल जाएगा दूसरे जॉब में। I mean, why are you running away from something types? That was totally right. I stuck on. अगले दिन पता चला कि बॉस बदल गया। एक्चुअली में बॉस बदल गया था, नॉट बिकॉज वी डिस्कस दिस। मैं कोई चीज का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट एवरीथिंग इज वल्नरेबल। तो ओवरथिंक करने का हमें कोई फायदा नहीं है। बिगड़े से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं, सुधरे से सुधरे लोग बिगड़ जाते हैं। 20 years down the line, the person you married is never the same. 2 years down the line also he is not the same. So you should not even expect the person to be the same ever. Your kids are never the same. They'll cling on to you when they are 2 or 4 year old, and then you will cling on to them and they want to shoo you away after a certain age. I mean, ठीक है, gracefully accept the पर्याय. So yeah, overthinking किस चीज की? क्योंकि your thinking is going waste. You should already assume where things are. सूरज अस्त हो जाएगा, सूरज अस्त हो जाएगा, सूरज उग गया था, सूरज उग गया था, इसके बारे में सोच सोच के क्या हो जाएगा? जब उसे उगना है तो उगेगा और अस्त होना है तो अस्त होगा। तो gracefully accept the nature as it is and not complain. ठीक है।